आज तुम्हारा गम हमको मालूम चल गया, कितना टेंशन वाली बात है। आज भैया से दर्द नहीं समझ रहे थे, आज मालूम चला आज तुम लोग का दर्द तनी भर का नहीं है। चलो देखो तो क्या तकला हो गया है 87 88 नंबर। देखो CDS परीक्षा का 2012 में है एग्जाम का क्वेश्चन है, उसको भी बना प्रीवियस ईयर है। देखो एग्जाम में दे दिया प्रश्न ABC बराबर 0। पहले बोल दिया कि अगर ABC को जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो बताओ AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होगा 3ABC। लेकिन यहाँ ऊ ना पूछा, बोला कि तब एक मान निकालो A² बटा में BC, B² बटा में CA और जोड़ C² बटा में AB, एक वैल्यू निकालो। तो हमको तो जानते हैं अगर ABC बराबर जोड़ कर 0 आता तो AQ BQ प्लस CQ बराबर ना चाहिए भी, ना तक क्यों ना है। तो सबसे अच्छा क्या है वो लगता है कि भाई भिन्न का जोड़ लो, भिन्न का जोड़ लेगा तो लौसा क्या होगा, लौसा में कोई छूटना नहीं चाहिए। ई भाई BC है ABC होगा ABC, मतलब देखो BC भी मिल गया, CA भी मिल गया, AB, मतलब लौसा में होता है कोई छूटे ना, मतलब सबसे भाग लग जाए। तो अब BC से BC कट गया तो बच गया A, तो ऊपर A² तो AQ हो गया, CA से CA कट गया बच गया B, तो BQ हो गया, और AB से B तो बच गया CQ हो गया। अब ध्यान दो, अब तब बना सकते A प्लस B प्लस C बराबर 0, तो AQ BQ CQ बराबर क्या होगा 3ABC। अब तब फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो अब बटा में ABC है, तो ABC से ABC कट गया बराबर क्या हो गया 3 हो गया। उधर प्रश्न यहाँ था, पहले प्रश्न दे दिया था कि ABC बराबर क्या है 0 है, तब हल करना है A² बटा में BC, जो B² बटा में CA और जो C² बटा में AB, इसका वैल्यू कितना होगा। तो आ गया क्या 3 आ गया। चलो अगला है तुम्हारा 89 प्रश्न, 89 नंबर है, CDS AB है तुम्हारा 2014 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर लग गया वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक बार परीक्षा में आ गया तो बार बार आने का चांस है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम का बुक है, तो यहाँ पर एक बार दिया होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में लगभग 50 बार आया होगा, परीक्षा चेंज होते होते कम से कम। इसे पढ़ो तो खूब चलता फिरता क्वेश्चन है। इसे देखो 89 नंबर है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर और माइनस Z², इतना लिखा हुआ है, बराबर में 4 लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है y प्लस Z के होल स्क्वायर, y प्लस Z के होल स्क्वायर माइनस x² बराबर में कितना 9। और फिर आगे क्या है Z प्लस x के होल स्क्वायर और बटा में y² बराबर 36। अब तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू निकालो, x प्लस y प्लस z का मान। तो यहाँ तो समीकरण से बनने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ तो xy था, काटू यहाँ तक पूछे वो भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ दिमाग यह लगा सकते हैं, मान लो कि एक तरह से 3 गो समीकरण है, तो सबको दाहिने पक्ष को जोड़ो, तो जोड़ेगा तो क्या होगा 36 और 4 40 9 49। अगर इधर जोड़ेगा तो इधर तो सबको जोड़ना होगा, अगर इधर जोड़े तो इधर जोड़ेंगे तो देखो ध्यान दो, जोड़ना है तो इधर तो 49 लिखने में कोई पड़ता, लेकिन इधर जब जोड़ेंगे तो ध्यान दो, इसको सबको जोड़ेंगे। लेकिन एगो हमको क्या आ गया, एगो दिमाग आया कि सब में है A² माइनस B², क्या लिखा हुआ है, इसको अगर तोड़ते हुए जोड़ेगा तो क्या लिखेगा A प्लस B, प्लस मीन्स क्या हो गया XY में Z जोड़ दिए और XY में Z घटा दिए, इसको स्क्वायर बना के झंझट से एना लिख सकते हैं। और जोड़ इसको भी अगर लिखेंगे, क्योंकि मतलब क्या YZ में क्या कर दिए x जोड़ दिए, पहले क्या है A² माइनस B², क्या हो गया A प्लस B इंटू A माइनस B हो गया। फिर इसमें भी अगर ध्यान से देखेगा तो अगला वाला नीचे से भी लिख दे Z प्लस x प्लस y झूठा Z प्लस x माइनस y हो गया ना। अब n अंक जोड़ेगा तो क्या हो गया 49, क्या हो गया 49। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि बोला था x प्लस y प्लस z का मान,
जब ई फार्मूला लगाया तो सब में एक्स वाई जेड, इसमें भी आ गया एगो, इसमें भी एक्स वाई जेड भले न हो, और इस टर्म में भी क्या हो गया एक्स वाई जेड प्लस में आ गया ना, इसलिए क्योंकि मेरा मेन टारगेट था एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे। अगर तीनों में है तो ई कॉमन ले लेते, एक्स वाई जेड वाला कॉमन ले लिए, तो ध्यान दो तो ई क्या बच गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ई में तो ई हो गया है कॉमन, इन्हें क्या बच गया तुम्हारा जोड़ क्या y प्लस जेड माइनस एक्स है ना, और ई दोनों में ई कॉमन हो गया तो क्या बच गया जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और इन्हें तो 49 है। ध्यान दो कुछ कटने वाला है जो प्लस माइनस में कटा, एक्स ई कट गया और वाई ई कट गया है ना, तो क्या बच गया एक्स वाई जेड एक्स वाई है ना है। तो अगर दूगो एक्स वाई जेड है मतलब एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर रहते हैं, यहाँ स्क्वायर हो गया, तो अब क्या हो गया एक्स वाई जेड बराबर क्या रूट चढ़ गया, तो रूट चढ़ गया बोलो कितना 7, आंसर हो गया 7। रूट से बाहर आया तो प्लस माइनस दोनों हो गया, आंसर दिया है प्लस माइनस का, हम क्या अभी रख सकते हैं 49 का वर्गमूल क्या हो गया प्लस और माइनस दोनों 7 आ सकता है। अगर 7 में 7 से गुना किया तो 49 हो गया, और माइनस 7 में 7 से गुना किया फिर 49 हो गया। प्लस माइनस 7 है तो हाँ ऑप्शन में था प्लस माइनस 7, तो प्लस माइनस 7 लिख दिए, ऑप्शन में 7 रहता है 7 भी आंसर हो जाता। नब्बे नंबर ये भी परीक्षा 2014 में पूछा हुआ है, 90 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। एक्स माइनस वाई के होल क्यूब, अभी क्या है वाई माइनस जेड के होल क्यूब, और जोड़ क्या है जेड माइनस एक्स के होल क्यूब, और माइनस 3 एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, है ना हो गया। इस तरह के क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ध्यान दो। लंबा चौड़ा प्रश्न जैसे कि एगो नियम क्या था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्या होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc, इतना बराबर है। अगर बराबर के इस साइड वाला को n लाओ तो क्या लिख सकता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा इतना बराबर 0 ना हो जाएगा। कभी 0 होगा या तो ए बी सी जोड़ के 0 होगा तो इतना बराबर बोलेगा तो ई बोल सकता है, या ए बी सी जोड़ के 0 तो इतना बराबर बोलेगा तो यो 0 होगा। बात समझ गया कि ना। अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ का अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या, तो बोलेगा 3abc। अब बोलेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब बतलाओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तब क्या होगा, तब भी 0 हो जाएगा, है कि ना। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर ए पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ये पूरा सी हो गया, इस सबको जोड़ेगा तो देखो x से x कट जाएगा, y से y एगो प्लस माइनस कट गया ना, तो मतलब ए बी सी जोड़ कर 0 तो इतना बराबर एक के लाइन में क्या हो जाएगा 0, और न लिखता है इतना तो फिर हम बोलते हैं कि चलो इतना छोड़ो, इतना बराबर तो फॉर्मूला आता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा 3abc। देखिए पहले चेक कर लेते हैं सर, ए बी सी 0 है तो 0 हो गया, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या लिखे 3abc, एन माइनस में 3abc तक घटा कर फिर भी तो 0 है ना आता। बात समझ गया कि ना। एक को लाइन में 0 लिख सकता है, नहीं तो इतना के लिए क्या लिखेगा भाई 3a b और c, और फिर इधर तो है 3abc। बात समझ में आ रहा है कि ना, दोनों बात बतला दिए। अब जितना लिखना है एक के लाइन में बराबर 0 लिखो ना, तो इतना बराबर 0 लिखो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो दूगो बात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, बोले एगो फॉर्मूला यह हो गया। दूसरा फॉर्मूला बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
बराबर क्या था 3abc। अब बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या था 0, क्योंकि वही बात हो गया। तो एक प्लान में 0 ना तो इतना लिख कर भी घटा के 0। इक्यानवे नंबर बनाओ, 91 नंबर क्वेश्चन लिखो। 91 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 91 नंबर में जो प्रश्न है उसको हल करो और दिमाग लगाओ। अगर एक ही टाइप के प्रश्न बन रहा है, अगर जरा सा भी दिमाग लगाना चाहेगा तो बन जाएगा। क्या आंसर होगा देखो, 91 नंबर दिमाग लगाएंगे और आंसर लाएंगे हम लोग। 91 नंबर में है कि x माइनस 4 के होल क्यूब, x माइनस 9 के होल क्यूब है ना, और x माइनस 8 के होल, मतलब a क्यूब b क्यूब c क्यूब एक तरह से ना। अब बराबर में क्या लिख दिया है 3 x माइनस 4 x माइनस 9 और x माइनस 7, ये क्या लिखा है सही हमको बतलाओ तो। प्लस c क्यूब बराबर 3abc। हाँ, ये लिखा है क्या है कि a क्यूब अगर पूरा a मानते a क्यूब b क्यूब c क्यूब अगर होगा ना तो 3abc लिख दिया। कौन क्वेश्चन 90 91 का 4 और 3 का है, यहाँ पर y है, मतलब कि जो है अंक के बदला। हाँ वही जैसे कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 0 आंसर आ गया, इधर लाए 3abc था तो ऐसा, लेकिन यहाँ तो बीच में बराबर ना लिख दिया। अब बराबर लिख कर क्या चीज निकालने के लिए बोला वो भी तो देखेगा। इसमें किसका मान निकालना है x का मान। इसमें बोला इतना बराबर क्या, तो यहाँ तक इतना बराबर 0 आ गया, ये बोला इतना लिख कर बोला अब x बराबर क्या, और समझ रहे इतना हो गया। अब ध्यान दो, पहले को फॉर्मूला फिक्स कर दिया, देखो रे a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc, ये तक फॉर्मूला तू पढ़ ले है, अब ये देखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। तो ये फॉर्मूला a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc कब होगा, a प्लस b प्लस c बराबर 0। हाँ, a का मान b का मान और c का मान जोड़ेंगे और सबको जोड़कर कितना पूर्णा चाहिए, अगर यहाँ जोड़ो तो a का मान और b का मान और c का मान जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ जोड़ो तो कितना हो गया 3x माइनस के 9 17 17 4 21 बराबर 0। 3x बराबर कितना हो गया प्लस 21, x बराबर कितना हो गया 7। x का मान क्या रखेगा 7। इन्हें बोला सर यहाँ तो 0 पूर्ण ही रहा, पूरेगा कब, जब तू x का मान रखेगा तब यहाँ पर पूरेगा। जैसे 7 में से 4 गया तो भाई 3 हो गया, एक का मान 3, 7 में से 9 गया तो एक का मान -2 और 7 में -1, अब जोड़ो तो सब 3 -2, अब तो 0 पूरा जाएगा। जब x का मान आया तब इन्हें बोला कि यहाँ तो 0 ना पूरा कैसे फॉर्मूला, पहले अपना मत दे दिया कि 3abc, तब तुम बतलाओ कि x की जगह क्या रखेंगे तो फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो x की जगह क्या रखना होगा 7 रखना होगा। अभी तक ना तो तू देखा कि हाँ सर पहले 0 पूरा रहा था, यहाँ तो 0 पूरी ना रहा, कैसे फॉर्मूला हो गया। पहले तो यहाँ x का मान पूछा तुमसे कि तुम बतलाओ x के जगह क्या रखेंगे, तब तू बोलेगा कि हाँ a का मान b का मान c का मान जोड़ने पर 0 आ रहा है, तब फॉर्मूला सही हो जाएगा। बात समझा कि ना। चलो उसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखेंगे और उसको हल करेंगे। 92 नंबर प्रश्न देखो और हल करो। होता है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। अगर x y z पहले के लाइन में दिया, लेकिन जब तीनों को x y इंटू जेड 0 न हो, पहला लाइन बोल दिया कंडीशन बेस है कि अगर x y z तीनों को जोड़ा, जोड़ का क्या आना चाहिए 0, लेकिन तीनों को वैल्यू को गुना किया तो 0 नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर होता तो 0 है कि ना। तब पूछा, तब वैल्यू निकालो
केकर वैल्यू 1/x² प्लस y² माइनस z² अजूर 1/y² प्लस z² माइनस x² अजूर 1/z² प्लस x² माइनस y², ऐसा लिखा है। देखो ध्यान से, प्रश्न देख के बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। ये भी 2015 में प्रश्न पूछा हुआ मतलब बहुत बार पूछा होगा, है कि ना। 15 में पूछा है तो लगभग ही मतलब क्या 10-11 साल में लगभग 50 में पूरा दिया होगा। तो ध्यान दो, तो इसलिए जब प्रश्न पूछा हो तो उसको तो ध्यान से देखते हैं, हार्ड रहे या इजी। अब देखो प्रश्न बोलता है कि x y z 0 जोड़ का आना चाहिए, x y इंटू जेड गुना करने पर 0 ना है। नॉर्मल अगर रूप में देखेंगे तो एक भिन्न का जोड़ ही लेने में दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़ करने में बहुत परेशानी होने वाला है। तो भिन्न का जोड़ अगर हम हल करते हैं तो लंबा चौड़ा होगा। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे बनाने के लिए, अपना मन से कुछ संख्या मानेंगे, x y z जोड़ के क्या आ जाए 0 आ जाए। तो क्या क्या मानेगा कि 0 आ जाए, अपना मन से तुम ही बतलाओ। x का मान, y का मान, z का मान। और जब भी मानना होगा ना तो कम से कम संख्या मानो, ये ना कि 1,75,000 a का मान मानिए, b का मान 1,02,000, ऐसा ना मान कि तू ही टेंशन में रहेगा। एक का माइनस। हाँ, ऐसा मान सकता है कि जैसे देखो यार कि अगर सर इसको 1 मान लिए, इसको भी 1 मान लिए, इसको -2 मान लिए, तो 1 1 2 2 में से 2 गया 0, ये सबसे छोटा है। और किसी को मानना सर एकरा 1 मानिए, एकरा 2, एकरा -3 मान लो ना सर, एकरा 2 मानिए, एकरा 3 मानिए, तो एकरा 5 कुछ भी मान सकता है तो 0 आ जाए। तो इनने भी गुना करने पर 0 तो ना पूरा 1 गुना 1 गुना माइनस। अब मान रखो, सीधा मान रखो, x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1, y का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस पहले से है, z -2 है, ध्यान दो पहले से माइनस है, और z का भी मान -2, तो 2 का स्क्वायर 4, एक लाइन में। फिर यहाँ y का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, z है क्या तुम्हारा माइनस में 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, पहले था यार, इन्हें -1 का स्क्वायर 1। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? यहाँ देखो क्या होगा, 1/z कितना -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, y है तो 1 का स्क्वायर 1। बात समझ में आया कि ना? अब ध्यान दो, तो 4 में से 2 गया -2, देखो माइनस बटा में रहा या ऊपर बात बराबर है, ये तो 1 से 1 कट गया 1/4, यही क्या होगा, ई से भी कट गया था 1/4 का, ध्यान देना। अब ये क्या है, एक तरह से भिन्न का जोड़ आता है, लसा कितना 4, 4 में 2 से भाग के तो माइनस, यहाँ क्या हो गया 1 + 1, तो ऊपर क्या हो गया 0 में 4 से भाग करेंगे 0। दो 39 नंबर, यही 2014 में पूछे हुए, बनाओ जल्दी। 39 नंबर बनाएगा, 2014 में पूछा हुआ है। 93 93 बनाओ। उसी तरह वैल्यू रख कर सोचेगा, कुछ दिमाग लगा लेगा तब बन जाएगा। 93 में जैसे यहाँ ना मान लिया x का मान, y का मान, z का मान, तो उसी तरह वहां भी कुछ दे ले है, तो उस समीकरण ऐसा मान लो कि तीनों फुलफिल हो जाए, है कि ना। 93 में देखेगा, ध्यान दो, ये अलजेब्रा और का क्वेश्चन है, अलजेब्रा भी चालू ना है, इस सरलीकरण चैप्टर में कुछ रख दिया। अलजेब्रा जब चलेगा तो उसमें मतलब 0 से हीरो तकला चलेगा, तो वहाँ और समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत है कि ना। इसलिए इसको देख कर माथा नहीं धो लेना कि अब तो मेरा होने वाला नहीं है। कल तकला बोल रहा था कि हमरे होगा, अभी बोल रहा है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि इससे नहीं अधिक करना है। a² बराबर में क्या है, y जोड़ cz, और फिर क्या है b² बराबर में cz प्लस में ax, और यहाँ क्या है c² बराबर में ax प्लस by, ये ना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। और तब किसका वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दो, पहले जो बराबर में कुछ दे ले है, इतना दे क्या, तब पूछ रहा है, इस सब इतना दे दिया है,
तब वैल्यू किसका निकालो, वैल्यू का x बटा में a प्लस एक्स जोड़ y बटा में b प्लस वाई और z बटा में c प्लस एक का वैल्यू निकालो। देखो हिसाब बड़ा आ गया। भिन्न का जोड़ अगर लेंगे तो तीनों लिखना पड़ेगा, ई कटा ई दोनों में गुना करो, फिर इसे गुना करो, तो एक पर गुना होगा तो a में b से तो b x, फिर c से तो a b c x, बड़ा लंबा हिसाब लगता है कि ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से कुछ दिमाग लगाओ ना कि फुलफिल हो जाए, a का मान, b का मान, c का मान, y का मान, x का मान, z का मान, क्या क्या हो जाए कि मतलब पहला के बतलाओ क्या क्या मान सकता है, दिमाग लगाओ क्या मान सकते हैं। a का मान कि दोनों को गुना करने पर क्या हो जाए, एकदम छोटे से चलना, एक अगर एक से सोचा एक का स्क्वायर एक, अगर एक को मानेंगे तो बेचारे तो दो हो गया। अब एक से आगे क्या चलेगा, दो, अगर दो का स्क्वायर कितना, इनमें भी एक रो दो तब ना चार पूरेगा। तो अगर ये दो माना, ध्यान दो, अगर ये दो का स्क्वायर चार, इसको भी दो पुराना था, किसको क्या क्या मान सकता है, दो गुना एक, तो दो किसको मानेगा, बी को कि वाई का, बी को, वाई को नहीं क्योंकि बी एन है, फिर दो का स्क्वायर, अगर ये एक मान दिया तो फिर एक का स्क्वायर, फिर गड़बड़ हो जाएगा, बात समझो। अगर इसको दो का स्क्वायर मानेगा, दो दो चार पुराएगा, तो फिर दो पुराना है तो एक गुना दो, तो किसको दो किसको एक, तो दो बी को मानना पड़ेगा तब ना फिर दो का स्क्वायर न हो। अगर तू वाई को दो मान लिया एक, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, निचलो वाला का देखना है। तो हमारे नजर में आ गया ए बी सी सबको क्या क्या मानना चाहिए, दो, तो दो का स्क्वायर चार, वाई जेड एक्स इसको क्या मानना है, एक मानना है। तो ध्यान दो, तो अब ध्यान दो, एक में दो में एक से गुना किए, दो में एक से गुना किए, दूना चार, फिर दो दूना एक का दो एक दो दूना चार। तो हमारे नजर में आ गया चाहे ए हो या बी हो या सी सबको क्या क्या मानना चाहिए, एक्स हो या वाई हो या जेड सबको क्या मानना चाहिए, एक मानना, एक एक मानना चाहिए। इससे हम अगर तीनों फुलफिल हो गया तो हम क्या करेंगे, वहां पर मान रखने में सबसे आसान, जैसे कि एक्स का मान क्या हो गया एक, ए का मान दो, एक्स का मान ये हो गया, फिर वाई का मान एक, बी का मान दो, वाई का मान है ना एक, दो जोड़े तो कितना हो गया, एक बटा तीन जोड़ एक बटा तीन जोड़ एक बटा तीन, लौसा कितना हो गया तीन। तो यहाँ पे एक 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 बटा क्या, तीन बटा तीन बटा कितना हो गया एक। बात समझ में आ रहा है कि ना। अभी चैप्टर नहीं चालू है, चैप्टर चालू होगा तब इसको और अच्छा से बतलाया जाएगा। इस सरलीकरण में कुछ प्रश्न को डाल दिया है जो नॉर्मल रूप से बिना फार्मूला से समझ सकते हैं। अलजेब्रा में ना होता है फार्मूला का प्रयोग, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी को, उसमें फार्मूला का भी प्रयोग है। तो बिना फार्मूला से ही सब बनने वाला है, बात समझ रहा है कि ना। अब कुछ फार्मूलों से बनने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी, तो वो भी हम लोग सीख लिए हैं। लेकिन ये सब मतलब प्रश्न तुमको अलजेब्रा में चलेगा, जो अभी चैप्टर अभी नहीं है उसका हिसाब। चलो 94 नंबर बनाओ, 94 नंबर बनाएगा। चौरानवे नंबर हल करेगा, दिमाग लगाओ के ना बनेगा, ये भी है। चौरानवे नंबर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये भी 2015 में पूछा हुआ है। 94 नंबर कि y प्लस एक बटा जेड बराबर एक लिखा हुआ है, x प्लस एक बटा वाई बराबर भी एक लिखा हुआ है। केकर वैल्यू निकालना है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो ध्यान दो इन दोनों में मिल क्या रहा है, y। ध्यान देना है, अब पूछ रहा है x का मान, y का मान और z का मान गुना करवा दो, वही हमको ऐसा चाहिए। ये ना पूछे, देखो दिमाग के ना लगाते हैं, ये दोनों दे दिया है, x इंटू वाई, ये ना पूछा एक का मान कितना होगा। तो चाहेगा तो वैल्यू भी रख सकता है, क्या वैल्यू, लेकिन वैल्यू कभी कभी क्या होता है, जब हमको दिख नहीं तो जाए तो नहीं तो, लेकिन वैल्यू कभी रख देगा तो हल हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ क्या रखे तो थोड़ा यहाँ सोचना टफ हो जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर भी होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या देखें, इसमें भी भाई वाई है, इसमें इसमें भी वाई है, इसमें जेड है, तो जेड बराबर वाई के रूप में, एक्स बराबर भी क्या वाई तक ही, जेड बराबर वाई के रूप में, सब वाई के, तो कटवे करेगा। तो हम क्या करेंगे एक बटा जेड, तो क्या एक माइनस वाई। तो अगर ऊपर करेंगे जेड का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, एक बटा वन माइनस वाई। अब ई क्या होगा, एक्स रहने दो,
x बराबर कितना हो गया y माइनस 1 बटा में y। तो हम क्या क्या मान रख सकते हैं, x का मान क्या होगा y माइनस 1 और बटा में y अगुना y तो है थी है और z बराबर भी क्या 1 माइनस है ना, हो गया। ध्यान दो कि दोनों एक जैसा है लेकिन क्या है एक माइनस उल्टा पुल्टा है क्या। तो हम इस पहले कटवा लो। अब क्या करेंगे एक राइसन दिखाने के लिए माइनस कॉमन लो, तो एक आगे y माइनस, देखो ध्यान से माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस y दिखाई दे दिया। इतना है तो काटेंगे क्या मतलब है एक मतलब, लेकिन माइनस 1 95 नंबर। पंचानवे तो बना सकता है नहीं तो है ना, दिमाग लगाओ बनाओ। 95 नंबर है ना, SSC TRE 1 में पूछा 2022 का, इतना हाल वाला प्रश्न है, नया में है कि ना, तो इस तो बनाना ही होगा भाई हम लोग को। 5√3 और जोड़ √75, इसका वैल्यू कितना दे रहे हैं 17.3 इतना दे रहे हैं। और तब क्या पूछ रहा है 14√3 और जोड़ √108 का मान निकालो। 14√3 जोड़ 108 का मान निकालो। ध्यान दो कैसे निकलेगा मान, इतना बराबर इतना तो इतना का मान कितना, देखो कुछ टूट सकता है 75 को, तो था हाँ 5 गुने 5 गुने 3 तो 5√3 ना हो गया, 5 गुने 5 गुने 3 पर, तो 2 को 5 के बदला में 5 का √3 में रहेगा, मतलब 17.32। तो यहाँ लिख सकता है 5 5 10 √3 का वैल्यू कितना है तुमको 17√3 है ना है। और ध्यान से देखो अगर इसको भी तू छोड़ दो, अब इसको तोड़ेगा तो क्या होगा 6 1 36 तिहाई 6 गुना 6 गुना 6, ध्यान दो 6 गुना 6 गुना 3, तो इसको लिख सकता है 6√3। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतने में धोखा खा रहा है तू लोग। √108 मतलब क्या होता है, इसको तोड़ेगा तो 6 गुना 6 गुना 3, एगो 6 बात √3 ना हो गया। अब देखो 6 4 कितना 14 और 6 20√3। ध्यान दो हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, 10√3 बराबर इतना, तो 20 दुगुना है, तो चाहेगा इसमें कैसे गुना कर दे 2 से गुना कर सकते। या दूसरा विधि क्या कर सकता है, इतना √3 और इतना, तो देखो एगो वैल्यू √3 का मान आ सकता है कि 10 से भाग करो, तो भागा में 10 का क्या होगा 1 10 7 3 2 एक अंक और नहीं ना भागेगा, तो हम क्या करेंगे 20 और √3 का मान ऐसे भी याद है 1 2 7 3 2, हमें करता √3 का वैल्यू इधर नहीं होते तब तक हम लोग बना सकते थे है कि ना। अब क्या होगा गुना करो, एगो 0 हो गया, 2 गुना 4 3 गुना 6 17 गुना 34, क्या है 3 के बाद 34 144। बात समझ में आया कि ना। यहाँ पर कॉमन लेकर भी बना दिए, अब बाद में मालूम चला कि √3 है ना कॉमन हो रहा था ना, तो हम अगर √3 का वैल्यू याद है तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ना प्रश्न बनाने के बाद ही इसे मालूम चला कि जो है। छियानवे नंबर बनाता, हाँ 96 नंबर क्वेश्चन हल करेगा। रूट अंडर कितना लिखा है 478 जोड़ 160 माइनस 314 गुने 8, सब रूटे में ना है 8 बार है 8 बार है। ध्यान दो रूट को अलग हल करना होगा, 8 बार है ये ध्यान देना। अब क्या होगा ये दोनों को जोड़ो तो कितना जोड़ का आएगा, ये घटाओ, तो पहले 8 7 6 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 1 6 और माइनस 314
14 यहाँ आ रहा है। कितना आएगा घटा के? हाँ 324 गुने 18 रहेगा। 324 का वर्गमूल कितना होता है? हाँ 18 यहाँ 8 है। 324 का वर्गमूल 18, तो 18 8 144 144 आ गया। हो गया, चलो आज इतना ही।